Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग डब क्लास की प्रैक्टिस है अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आइडेंटिफाई ए एंड बी सी। आपको ये ऑप्शन बेस भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। हाँ, यस। देखो पहला काम बेंजीन से जो यहां से बना CH3 CH2 CH2Cl, ये वाला तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। हाँ जाना जल्दी बता दो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और आपको मालूम है यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो कार्बोकेटाइन है। तो द हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पहले बनेगा। तो पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन। यस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन। देखो अब तुम नेक्स्ट देखो, ये ए हो गया, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। देखो पहला स्टेप O2 दिया हुआ, एयर ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, अरे बोलो। यस सर। दूसरा वही है H3O+ का मतलब ही हुआ कि हीट यानी कंसंट्रेटेड एसिडिफिकेशन। तो आपको मालूम है कि इसमें फिनॉल बनेगा और एक प्रोडक्ट एसीटोन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, बोलिए। हाँ, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे सकता है। बोलिए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। जो लेट्स आए, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट स्लाइड। दिस इज सेकंड स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ एक मिनट, इसमें एक स्टूडेंट का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो आई है कि नहीं? चलिए अभी तक नहीं आई है, चलिए हटाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको H+ और हीट दे देगा। इसने कहा कि ए और बी दो प्रोडक्ट बना, ए को उन्होंने कहा मेजर प्रोडक्ट और बी को कहा उन्होंने माइनर। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो ए है, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो HBr है, डार्क है, और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है। फिर ये दो प्रोडक्ट बनाता है CND। सी को उन्होंने मेजर कहा और डी को माइनर कहा। देखिए आपकी पूरी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। रिवीजन करें, सारे लोग पहले कॉपी में लिखें और कोशिश करें। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। ये बात मालूम है ना आप लोगों को? पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। करें। हाँ बन गया, बताइए। यस सर। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। पहली बात, सारे लोग देखिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया होगा। CH3 है, CHOH है, CH3 है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में एग्जामिनर ने दे दिया H+ और हीट, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अरे बोलिए। यस सर। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के दो केस होते हैं, एक 170, एक 140। तो सर हम कैसे समझेंगे कौन? तो ऑब्वियसली अगर ये 140 पर होता तो ईथर बनता है, और ईथर सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का होता है, सेकेंडरी अल्कोहल इससे ईथर कभी नहीं बन सकता। क्या ये आपको याद है सबको? हाँ यस या ना? सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ही होगा। दो प्रोडक्ट इसलिए होंगे कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख लो मैकेनिज्म, सारे लोग नोट्स खोलो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 170 डिग्री रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस करेगा। समझा? अल्फा बीटा के बीच में, लेकिन मैंने आपको कहा था यहाँ रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो आप क्या करें, CH3 CH CH3 CH पे प्लस CH, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हुआ है। आप यहाँ पर मानो में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. तो आपसे बनेगा, नहीं तो अल्फा बीटा के बीच में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस CH2 CH3। अगर आप डायरेक्ट बना देते तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेगा। मेजर कौन होगा? इसमें हाइड्रोजन कम है तो CH3 CCH3
डबल बॉन्ड CH3। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये बना Yes, sir. प्लस एक यहाँ से या यहाँ से बतवा बराबर है CH2 डबल बॉन्ड CH3 बताओ, सबको समझ में आया? Yes, हाँ sir. या ना, जल्दी बताएं। तो पहले ये A एंड B बना। अब A का वो कह रहे हैं, बताओ A क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है? Markonikov. Markonikov. हाँ, देखिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो कुछ भी नहीं लिख सकता था, वो जानबूझ के बहुत सारे स्टूडेंट जो नशे में रहेंगे वो एब्सेंस को भूल जाएंगे, वो पेरोक्साइड को देखकर वो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर वो, जबकि वो नहीं लिख सकता था, वो जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, लैंग्वेज में स्टूडेंट को फंसाता है। तो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, आप जल्दी से पेरोक्साइड देखकर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कुछ लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा हुआ एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब हुआ कि पेरोक्साइड है ही नहीं। CH3 HBr। तो मैंने ये भी कहा था कि जब भी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं तो H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनाते हुए हम ये चेक कर लेंगे कि हो सकता है कहीं रीअरेंजमेंट हो, लेकिन ये ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ऑलरेडी टर्शरी है। हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे यार Yes, बोलो sir. ना। Yes. हाँ, Yes, sir. तो चूंकि उसने कहा है दो प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट इसलिए कहा है कि आप मार्कोनिकॉफ रूल और उल्टा करके हुए बनाए। तो पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल बना देते मेजर। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही गजबनाक का था, बहुत सारा दिमाग की बत्ती जलाते हुए। ये तो हो गया मेजर प्रोडक्ट, बोलिए हाँ या ना। ये क्या हो गया? Major मेजर। product. तो बस इसका उल्टा कर दीजिए कि भाई H उस पर अटैक क्या होगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। सुना सारे लोग? अरे यार बोलो ना। Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है। तो ये माइनर हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? जब उन्होंने कहा दो तो दोनों ले लिया, मार्कोनिकॉफ रूल से भी बना लिया, उसका उल्टा भी करके बना लिया। ओके, सबको समझ में आया? सारे लोग गवाही दें, ये सब Yes, पढ़ चुके sir. हैं सब लोग, बताइए आया Yes. सबको? Yes. हाँ। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का भी केस आ गया कि यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शरी में। टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और आसानी से होता है, बिकॉज जितना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रेट फास्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मुझे उम्मीद है सारे लोग कर लोगे, जल्दी कर दिखाओ। खटाखट बनाओ। बन गया सबसे? सारे लोग बताओ Yes, एक्स क्या होगा? बेंजीन होगा, हाँ या ना? रिडक्शन ऑफ Yes, sir. अब वाई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा तो बेंजीन पर CH3 टॉलिन आ जाएगा, टॉलिन हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहे हो यार, कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आप पूरा प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, अलग अलग पेज पर बनाइए और इस सबको नोट किया कीजिए। मैं जानबूझ के दे रहा हूं, सारे लोग अपना से CH3 CH3 O CH3
प्लस HI, हीट भी दे सकता है। चलें इसका प्रोडक्ट बनाएं। हाँ बताओ, याद है आयोडीन आयोडीन HI के साथ जब रिएक्शन होता है तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। याद आया? Yes, sir. हाँ, अब अनसिमेट्रिकल है तो उसमें 2 केसेस था। हाँ, तो अनसिमेट्रिकल था तो उसमें 2 चीजें हो सकती थी। आयोडीन उस पर अटैक करेगा जिस पर जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो, लेकिन अगर उसमें अनसिमेट्रिकल में टर्शरी आ जाएगा तो यहाँ SN1 डोमिनेंट हो जाएगा। याद आया सबको? Yes, भूल sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, भूल तो नहीं ना गए हो? देखो इसी तरह ऑर्गेनिक में बहुत प्रैक्टिस करना है आपको। सबको समझ में आ गया हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस, क्योंकि ईथर का क्वेश्चन ज्यादा, ईथर में कम ही चीजें हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए दोबारा। HBr हीट, जल्दी बताएं इसमें प्रोडक्ट बनाने, दाएं दाएं जल्दी बनाने। इसमें Br बताओ CH3 पर जाएगा कि CH2 वाले पर जाएगा? जल्दी बताओ। CH3. CH3. हाँ, क्यों? देखो चेक कर लेना, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। जब प्राइमरी दोनों रहे तो फिर यहाँ SN2 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो Br किस पर जाएगा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर। नोट्स में देखो, है ना? तो ये फेनॉल अल्कोहल बन जाएगा और ये CH3Br हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? दोबारा सुन लो, जब दोनों अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, अब तुमको देखने नहीं आ रहा, तुम इसको सेकेंडरी देख दोगे, तो इसको देखना है। C डायरेक्टली अटैच टू 1। लिख लिए सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. इसका बता दो। तो बताओ इसमें I किस पर जाएगा? ये अच्छा पहले बताओ, ये प्राइमरी है और ये क्या है? Secondary. Secondary. सेकेंडरी। SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1. SN1. आयोडीन विल अटैच टू सेकेंडरी, यानी Large. स्टेबल, हाँ लार्जर, हाँ यानी Yes, स्टेबल कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ऑप्शन सारे लोग लिख लेना, तब आंसर देना प्लीज। चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। सबसे पहली बात, इसका नेम ऑफ रिएक्शन बताना है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताना है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। चलो नेम ऑफ इस रिएक्शन का नाम बताओ सारे लोग। रीमर-टीमन रिएक्शन। वो जानबूझ के, हाँ वो ONA लिखेगा, ये फेनॉल ही है बेसिकली, बाद में एसिडिफिकेशन हो जाएगा। वेरी गुड, रीमर-टीमन। समझे तुमको घर पर कैसे पढ़ना? एक तो रीमर-टीमन क्या है समझा कि नहीं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चेक कर लो, फिर लिख कर ये भी देखो क्या है ये। लोगों को डिफिनेशन तो याद रहता है, लेकिन इस तरह पूछा जाता है तो सही से नहीं बता पाते। रीमर-टीमन रिएक्शन बताओ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है उसका नाम बताओ। Dichlorocarbene. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, डाइक्लोरोकार्बिन। देखो पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में कुछ है ही नहीं है। आप बोर्ड क्या कंपटीशन के क्वेश्चन करने लगेंगे। पर डे पढ़ें लगातार, टीचर जब भी बुलाए आप आते रहे रिवीजन में। अरे यार कुछ तो बोल दो यार हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
ऐसे हाँ, तभी मजा आएगा। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं, रिजल्ट आते ही आपको मिल जाएगा रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप देखिए, अब तक हम लोग पढ़ते थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। अब हम आपसे रिएजेंट का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बताना। नेम द रिएजेंट, किससे प्रैक्टिस होगी? नेम द रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। इसके कन्वर्जन के लिए आपको फॉलोइंग कन्वर्जन ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। मैं चाहता हूं एक एक चीज पर आपको प्रैक्टिस। बात नहीं। हेलो हार्दिक, हार्दिक बस रिएजेंट का नाम बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ क्या रिएजेंट लोगे? Strong. Oxidizing agent like Jones. KMnO4. हाँ, ये कहो। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। क्या लेंगे? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग Stronger एजेंट। oxidizing agent. हाँ, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम H+ या K2Cr2O7 H+, समझा कि नहीं? जब भी रहे तो शुरू में ये जोन्स क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, H2CrO4 सब नाम, कंसंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हो, अरे जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो सारे लोग, बताओ हाँ Yes, या ना? sir. Yes, sir. ऐसे हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया, बताओ क्या रिएजेंट लोगे? जल्दी बताओ। Weaker oxidizing agent. agent. बीकर, Oxidizing क्या नाम? नाम बताओ जल्दी से। PCC, chromic oxide, halogen. Chromic oxide, CrO3, हैलोजन मत बोलो तो halide, ऐसे है। PCC CrO3। क्या दूसरा कोई रिएजेंट ले सकते हो? कॉपर विथ halogen. 573 केल्विन, ये भी तो ले सकते हो। अरे प्राइमरी अल्कोहल को, अरे बोलो ना। Sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, अगर वो क्वेश्चन ये लिख देता, मैं इसको ऐसे अगर पूछ देता तो देखो तो आंसर अलग आता। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, तो हम ये वाला नहीं लेते क्योंकि ये ऑक्सीडेशन तो है नहीं, तो हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखते। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. PCC CrO3। हाँ, अगर सिर्फ पूछता प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, आपके ऊपर है। ये भी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और कॉपर के साथ हीट करेंगे तो इसमें भी अल्डिहाइड बनेगा। याद है कि नहीं? लेकिन अगर वो Yes, sir. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पूछ दिया तो आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस, स्क्रीनशॉट लें। यस, ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन ऑन, ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन 2 ऑन, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। जल्दी बताओ क्या लोगे रिएजेंट? Lithium aluminum hydride. हाँ, यानी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे। लिथियम एमोनियम Catalytic हाइलाइड। reduction. हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वेरी गुड, कैटालिटिक रिडक्शन वगैरह। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब मैं एक थोड़ा सा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो थर्ड चैप्टर में ज्यादा है, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस भी आपकी होगी, मेन बात ये भी है। और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे, थर्ड चैप्टर में खासकर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और मुझे आप बताएंगे। पहले एक दो कन्वर्जन कर लें, उसके बाद। हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट?
अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे एनीसोल को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो एनीसोल को कैसे लिखते हैं, जल्दी बताइए। बेंजीन पर OCH3। OCH3. Yes, sir. OCH3. हाँ, जब भी आप इस तरह, तो बस अब बताओ एनीसोल को फिनॉल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि HI के साथ हीट कर दो, याद आया? तो आपको कहा था ना बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, बोलिए, तो फिनॉल Yes, बन sir. जाएगा और CH3I बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, ईथर Yes, को sir. Yes, sir. हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आसान, लेकिन ईथर को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एरोमेटिक ईथर को, तो HI के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार, एक ही दो बच्चा उस वक्त से बोल रहा है, बाकी सब Yes, बैठे हुए sir. हैं क्या? बोलना रे। चलो, Yes, sir. एथेन, हाँ, एथेनॉल को एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करोगे? एथेनॉल को एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करोगे? एथेनॉल को एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करोगे? Great. ये स्लाइड, हाँ, एथेनॉल को एसीटोन में कन्वर्ट करना। जब भी क्वेश्चन ना बने तो आप पहले CH3 CH2OH ले आओ और इसको कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप इसका PCC ऑक्सीडेशन करा दो। अरे बोलो, तो CH2OH CHO से हो जाएगा और तुम ग्रिकनार रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी एल्डिहाइड को कीटोन में अगर कन्वर्ट करना हो तो तुम क्या करोगे, जल्दी बता दो। इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, CH3 MgBr, याद आया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अरे Yes, यार, sir. Yes, sir. Secondary alcohol. Yes, सेकेंडरी sir. अल्कोहल हो जाएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? यस, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, बोलिए। अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक लास्ट कन्वर्जन, उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। प्रोपीन टू एसीटोन कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब आपको प्रोपीन टू एसीटोन करना है तो प्रोपीन कैसे लिखते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एसीटोन। तो आपको मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देता है, तो इसको तुम अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। आए है, कितना आसान हो गया। फिर PCC करा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? याद Yes, रखो, sir. अल्कीन से, हाँ, अल्कीन से अल्कीन, अगर यही अल्डिहाइड देता ना तो तुम हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन बना देते। क्या बना देते? हाइड्रोबोरेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल बनता, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड दे देता। तो हमेशा याद रखो, अल्कीन को अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो हाइड्रेशन लाओ। वो डिपेंड करेगा कि अल्डिहाइड है या कीटोन। तो एक अगर अल्डिहाइड है तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिकोव वाला लाओ, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। कीटोन वगैरह रहे तो कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ले आओ। तो मेरे भाई बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू अब होने जा रही है, सारे लोग तैयार रहना। इसी क्वेश्चन के बाद मैं छुट्टी दे दूंगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, यानी आपको नजरिए में रहे कि इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये तैयार हैं और इसको आप लिखें, सारे लोग इसको लिखें, क्योंकि लिखेंगे तभी समझ में आएगा। पेपर है सामने आपके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको लिखिए, इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन पहली दफा आ रहे, थर्ड में बहुत करवाऊंगा और सब भी करवाऊंगा, पहला सबका करवाऊंगा।
याद आया 11th का मोल कंसेप्ट, इंपिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे जी बोलो यस। हाँ यहाँ तक लिख लिया तो बताइए। यस सर। ये इस तरह के क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में बहुत कराया जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि थर्ड, सेकंड चैप्टर फर्स्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब करवाए जाएंगे आपको, लेकिन थर्ड में ज्यादा करवाया जाता है। लेकिन हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में, थर्ड में तो कराएंगे ही, फोर्थ सब का कराएंगे इस तरह के क्वेश्चन। कैसे करते हैं इसको मैं बताऊंगा। विथ एसिटाइल क्लोराइड सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। जी सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, टू गिव डी आएगा तो ये 3 नंबर का आता है, और हमें 3 नंबर 2 नंबर से मतलब नहीं। इससे हमको क्वेश्चन से ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी। पेन किलर, तो बताओ अब तक एक ही दवा का नाम सुने हो ना, पेन किलर? अरे बोलो Yes. ना Yes, यार। Yes, हाँ, sir. तो वो तुम्हें आइडिया ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिखेगा ना कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है। आइडेंटिफाई ABCD एंड रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा बताओ पेन किलर का नाम बता दो। Aspirin. एस्पिरिन। हाँ, तो एस्पिरिन का मतलब हुआ कि यहाँ फेनॉल होगा, और देखो फेनॉल का एसिटाइलेशन हुआ ना, देखो यहाँ। हाँ, इसका मतलब यहाँ फेनॉल होगा। तो देखो आइडिया लग गया कि नहीं। देखते तो अगर तुम Yes, ऑर्गेनिक sir. पढ़ोगे, दिखने में खतरनाक, जो नहीं पढ़ेगा ना वो पागल की तरह पूरे लाइन ही को देख के छोड़ देगा, ये क्या ABCD सिखा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको ऑर्गेनिक का कैरेक्टर ऐसा ही, देखो ये सैलिसाइलिक एसिड बनेगा ना, देखो देखो। अरे यहाँ ये वाला Yes, जो है sir. ट्रीटेड Yes, विद sir. कार्बन डायनेज, ये Yes, कोर sir. बेस्ड रिएक्शन है कि नहीं, कोर बेस्ड Yes, रिएक्शन। अरे sir. बोलिए ना। हाँ, Yes, sir. तो अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड में आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। ऑर्गेनिक में ये खास बात है। ये फिजिकल की तरह नहीं है कि आपको 1 महीना के बाद पढ़ेंगे तो आ जाएगा, नहीं। जिस तरह टीचर पढ़ाए उसी दिन रगड़ना है, आधा घंटा घड़ी के टाइम से पर डे बस, तो फिर मजा आएगा। और आपको इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आपको लगेगा हम यही पढ़ते रहें। तो इसलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत आएंगे। तो देखो अब इसमें खास बात ये है कि फार्मूला फेनॉल ही बनेगा, लेकिन हम पूरा एग्जामिनर को बताएंगे। तो हम लोग को आता ही है, फिर भी हम लोग लिखना शुरू करें। और आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर निकालें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज बाय मास सबका दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 76.6%। हाइड्रोजन दिया हुआ है आपके पास 6, ऐसे तो मालूम हो ही गया आपका, लेकिन स्कूल के एग्जाम में देगा तो आपको पूरा निकालना। ऑब्जेक्टिव देता, कोई निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप पूरा का फेनॉल, पहला ए फेनॉल हो गया, बी क्या बनेगा वो डायरेक्ट आपको आ जाता।
लेकिन स्कूल के एग्जाम में इस तरह है। बताइए तो ऑक्सीजन कितना बचा, बताइए कैलकुलेट करके जल्दी। नहीं आया? इस दोनों को जोड़ दीजिए ना, 100 में से माइनस कीजिए। हाँ, कितना आया ऑक्सीजन? अरे मैं ऑक्सीजन पूछ रहा हूँ तो ये 1.06 लिख रहा है। 29.17. 17.02। अच्छा 2. Yes. हाँ चलिए, उसके बाद मोल्स निकालते हैं, याद होगा 76.712। जानते हो खास बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इसी पर है, इसी पर है। हाँ वहां परसेंटेज अलग अलग है। थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी में उन्होंने इंपेरिकल फार्मूला देकर भी क्वेश्चन को कहा सॉल्व कीजिए। ये मत समझिएगा ये एक्स्ट्रा नहीं, थर्ड चैप्टर में तो मैं सेकंड चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन करा देता हूँ, थर्ड में तो है ही है कि अनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटेन कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, और फिर भाई पूरा बाकी बातें प्रॉपर्टीज लिखे रहेगा। थर्ड चैप्टर में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, तो इसलिए आपको इस तरह की प्रैक्टिस करना है। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया? 6.38. अच्छा ये भी 6.38 और 17.02 by 16 ये कितना आया? नहीं यार 1.06. 1.06. हाँ हाँ कितना? 1.06. 1.06. 1.06। अच्छा चलिए, अब याद है सिंपलेस्ट रेशियो लेते थे हम लोग, याद आया? तो सिंपलेस्ट रेशियो सबको उसी से डिवाइड करेंगे तो Yes. 6.38 को 1.06 के करोगे तो वही लगभग 6 आएगा। अरे बोलो ना, ये 1 आएगा। अरे बोलिए, लगभग लगभग वही Yes, आएगा। sir. चलिए तो फार्मूला हो जाएगा C6H6O, और C6H6O को ऐसे नहीं लिख सकते हैं C6H5OH। आए है, बोलो ना यार, बोलो ना यार, Yes, फेनॉल sir. नहीं बन गया। Yes, sir. अच्छा लेकिन नहीं, अभी रुकना, सॉरी एक स्टेप बच गया। ये तो हो गया, चलिए ये हो गया, लेकिन हमें कह रहा है ये इंपेरिकल फार्मूला आया है ना, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आया है, समझा? ये इंपेरिकल फार्मूला आया। यहां तक सब लोग लिख लो, दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। ऑब्जेक्टिव रहता तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में विदाउट ऑप्शन में आपको पूरा करना होगा। और थर्ड चैप्टर में यानी एल्डिहाइड कीटोन जो हम लोग दोनों में पढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन है। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए देखिए, आपको मैंने 11th में बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है। अब n निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास, याद है ना सबको? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है। आपको जो भी हमसे 11th में पढ़ा होगा, तो मैंने एक टॉपिक मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था डेंसिटी। डेंसिटी आर टू टाइप्स, relative density and absolute density. Relative density are two types further, vapor density and specific gravity. याद है? Vapor density is used for gas and specific gravity used for solution. जो मुझसे 11th में पढ़े हैं वो मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले चैप्टर में, याद होगा, नोट्स देख सकते हैं। अरे बोलो ना, MWF को तो जरूर पढ़ाया होगा। अरे Yes, बोलो sir. यार, हो सकता है कि हाँ Yes, sir. हाँ हाँ नहीं, जोहैब सबको पढ़ाया होगा, मैंने TTS में पढ़ाया होगा। हाँ हो सकता है कि बैच में ना पढ़ाया हो। तो 2 into वेपर डेंसिटी, तो 2 into वेपर डेंसिटी है, और इंपेरिकल मास आप निकाल लें, या यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, इसको यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, ये बाद में कैलकुलेट। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन ही यही होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो 2 वेपर डेंसिटी कितना दिए हुआ आपको? 47, 94। अच्छा बताओ इंपेरिकल मास, बताओ इंपेरिकल मास भी 94 ही आना चाहिए, तभी देखो 12 छक 72, Yes, sir. 16 6 2 6 8 6 14, भाई आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, C6H5OH ही है। सुना सारे लोग? लेकिन जब स्कूल के एग्जाम में होगा तो यहां तक पूरा कैलकुलेट करना है आपको,
सुना सारे लोग? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में, हाँ ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट टिक मार देना है, लेकिन जब स्कूल के एग्जाम में रहे तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब मैं ये कह रहा था, चलिए रिएक्शन पर आइए। तो अब बस अब रिएक्शन क्या कर देना है, फिनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और NaOH है। तो मैंने कहा था जब फिनॉल जब रहे तो आप ONA बनाइएगा, याद आया? और Yes, sir. Yes, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। उसने कहा ये A हो गया और ये आपको रिएक्शन रिलेटेड है वो B हो गया। फिर देखिए तो लाइन लिखा हुआ है ना, B ऑन एसिडिफिकेशन लिखा हुआ है, देखिए। Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो एसिडिफिकेशन होकर ही ये फिनॉल यानी सैलिसाइलिक एसिड देगा। याद आया आपको? दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। Yes, sir. सैलिसाइलिक एसिड हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके ये हो गया आपका C हो गया, C समझा। फिर वो कह रहा है कि क्या किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ये तो आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, एसिटाइल क्लोराइड साइड। अब पैराडीन बेस ना भी रहेगा तो कोई बात नहीं, रिएक्शन तो हो जाएगा ना। तो आपको मालूम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, याद है ना इसका यूपीएससी नाम, 2-एसिटॉक्सी Yes, sir. Yes, sir. पेन किलर है। और IUPAC नाम भी याद रखिए, 2-एसिटॉक्सी। पिछले क्लास में भी ये दो बहुत दफा मैं पढ़ा चुका था। बेंजोइक एसिड यही एस्पिरिन है, यही पेन किलर है। ये डी हो गया। बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, वो इस तरह की प्रॉपर्टी जानबूझ के लिखा। हो सकता है शुरू में स्टेटमेंट से पता ना चले, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप एंड तक पढ़ते रहिए। अब देखिए, एंड तक पढ़ने से आपको पेन किलर के ऐसे तो पहले भी पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर ना पता चलता है तो हम लास्ट तक पढ़ते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। खुद इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में 6-7 क्वेश्चन है, लेकिन हम उसका डबल करवाएंगे, 15-20 क्वेश्चन इस तरह का करवाएंगे। ये जिस तरह मैंने आपको कराया है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़े हो, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको कह देगा आइडेंटिफाई होगा। मैंने आपको पी ब्लॉक में भी सिखाया है, पी ब्लॉक में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझा कि नहीं? कि ये पॉइजनस गैस है, इसके साथ रिएक्ट किया, आइडेंटिफाई द गैस। अरे बोलो ना, इस तरह के क्वेश्चन Yes, उसमें sir. भी आएंगे, पी ब्लॉक से भी आते Yes, हैं, sir. इनऑर्गेनिक पर भी आते हैं। कि आपको कैरेक्टरिस्टिक सब याद रखना है। जिस पी ब्लॉक में कहीं पर कलरलेस लिखाया गया होगा, अदरलेस लिखाया गया होगा, और आपको पंजेंट